और दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 मार्च 2025। होली का त्यौहार भी ख़त्म। अब जो है फिर एक बार आपको अपडेट देने का प्रयास। हमारी मौजूदगी है शिवराजपुर क्षेत्र में, ग्राम पंचायत महिपालपुर पड़ती है। यहाँ पर खुदाई चल रही है। हालांकि भैया का जिनसे बातचीत हुई उनका मानना है कि खुदाई लगभग निपट गई है। आइए बातचीत करते हैं क्या पोजीशन है कोल्ड स्टोरेज की, और भर गए या खाली रह गए, खुदाई कितनी रह गई। भैया जी राम राम। भैया बताइए आपके क्षेत्र क्या पोजीशन है। इधर मेरी तरफ देखिए थोड़ा। क्षेत्र में भैया पहले अपना नाम बताइए था आप। मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले? ग्राम नेवादा थाती है जी। और क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र शिवराजपुर नगर। कानपुर नगर। भैया क्या पोजीशन है, खुदाई कितनी क्या रह गई? खुदाई लगभग निपट चुकी है। खुदाई निपट गई। हाँ। कोल्ड स्टोरेज का पोजीशन है? कोल्ड स्टोर में असल में माल कम निकलने की वजह से अभी कोल्ड स्टोर लगभग पूरे भर नहीं पाए हुए हैं। जी जी जी। कोल्ड भर नहीं पाए, अभी नहीं भर। आप ही का छोटा छोटा निकला है। ये कौन सा आलू है भैया? ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड आलू है। बहुत कम निकला और खरपतवार भी बहुत। हाँ। क्या कारण रहा जो इतना ज्यादा खरपतवार हो गया? अब ये खरपतवार का कारण क्या रहा? दवा टाइम से नहीं पड़ पाई है जी, इसकी वजह से ज्यादा हो गया खरपतवार। काय पैकेट बीघा निकल ही आएगा आपका? ये तो मुश्किल से अभी तो ये 40-45 पैकेट निकलेगा। 40-45। वैसे अमूमन अपने क्षेत्र में काय पैकेट के बीघा निकला है? लगभग निकला है 85-90 पैकेट। 85-90 पैकेट के बीघा। यहाँ बीघा डबल होता है कन्नौज की अपेक्षा। जी, और जी। कोल्ड स्टोरेज भैया फुल नहीं हो पाएंगे अभी नहीं फुल हो नहीं पाएंगे इस बार। मतलब अभी नहीं लगता है कि कोल्ड फुल हो जाए। नहीं, क्यों? अब आलू निपट चुका, सब खुद गया है ना। आलू खुद गया है। रेट कुछ पता किए क्या रेट बिक रहा है? अभी रेट नहीं पता किया है। अच्छा। तो कुल मिलाकर भैया अजीत कुमार जी ने बताया इस क्षेत्र की क्या पोजीशन। तो जैसा कि आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि आगरा से साउथ के लिए लोडिंग स्टार्ट हो गई। एक गाड़ी, एक मोटर माल राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज आगरा से साउथ के लिए लोड हुआ। 1051 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से उस माल की बिक्री हुई। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोल्ड स्टोरेज खुलने लगे। इस बार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कोल्ड स्टोरेज जल्दी खुल जाएंगे। उसका कारण है लंबी लोडिंग में डंप का माल नहीं जा पाएगा, इस वजह से कोल्ड स्टोरेज खुल जाएंगे। और कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करते हैं, जैसा कि अभी अजीत भैया ने बताया, शिवराजपुर की स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेज शिवराजपुर में भर नहीं पाएंगे। हालांकि कहीं कहीं भर गए और कोल्ड स्टोरेज की पूरी अभी अपडेट निकल करके भी नहीं आई है। जो बढ़िया कोल्ड स्टोरेज हैं, बढ़िया गुडविल रखते हैं, अच्छी गुडविल रखते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए। और कुछ कोल्ड स्टोरेज 80% पहुँचे, कुछ कोल्ड स्टोरेज 85%, 60% रह गए। कई कोल्डों में हमने भ्रमण किया तो यही पता चला कि कोल्ड स्टोरेज आप 70% के आसपास मान के चलिए कि इस बार उत्तर प्रदेश के कन्नौज, शिवराजपुर, फर्रुखाबाद, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ की आपको हम स्थिति बताते हैं। कानपुर नगर और कन्नौज और फर्रुखाबाद, आगरा की भी सुनने में आया है कि कोल्ड नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा कोल्ड नहीं भर पाएंगे। और एक बात और, जो एक बम्पर प्रोडक्शन की हवा थी वो हवा हवाई हो गई भाई साहब, क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन कहीं देखने को नहीं मिला। और कोल्ड वाले भले ही कहें कि अपने आप में कि मेरा कोल्ड भर गया है, मेरा कोल्ड भर, लेकिन अभी भी हर कोल्ड स्टोरेज में गुंजाइश है। जिन कोल्ड स्टोरेज में हाउस फुल का बोर्ड लग गया वही कोल्ड स्टोरेज आप फुल मानिए। बाकी के कोल्ड स्टोरेज सब ऐसे हैं जो आलू ले रहे हैं। शिवराजपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद से लेकर के आगरा तक की जो स्थिति है कि कोल्ड स्टोरेज फुल नहीं हो पाएंगी। अगर चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कोल्ड स्टोरेज सभी माल ले रहे हैं।
शिवराजपुर जो कि एक आलू का गढ़ माना जाता है, आलू प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छा होता है। शिवराजपुर में भी भैया ने जैसा कि बताया, अन्य लोगों ने भी बताया कि शिवराजपुर में भी कोल्ड स्टोरेज भर नहीं पाएंगे। तो ये बात सत्य है भैया कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भर पाएंगे। अब रेट जो भी हो, आइए थोड़ा इनसे भी भैया से चर्चा करते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं क्या पोजीशन है, और शिवराजपुर की हम स्थिति आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कल से हम मंडी की अपडेट देंगे। भैया थोड़ा बताइए, आपका नाम भैया क्या है? विवेक। विवेक जी, क्या स्थिति है अपने शिवराजपुर की? आलू की आलू कम है। कम है। क्या कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे भैया? 80% है। 80%। पिछली साल की अगर तुलना की जाए तो पिछली साल की तुलना में कम है या ज़्यादा? अरे पिछली साल बहुत रहा है। पिछली साल बहुत रहा, तो रेट इस साल भी बढ़िया मिलना चाहिए। रेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप ही खेत में हम देख रहे हैं आलू बढ़िया नहीं निकला है। नहीं निकल रहा है। और भैया बता रहे हैं ये ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 का नौच का बीघा और 40-45 पैकेट बीघा बता रहे हैं। बस ऐसा 80 का एवरेज दिया है। 80 के एवरेज दिया है। तो 120-150 पैकेट का एवरेज देते थे। खुदाई तो निपट गई भैया, आलू खत्म। आलू खत्म हो गया। तो कब उम्मीद क्या करते हैं, कब से कोल्ड स्टोरेज खुलने के चांस दिखाई दे रहे हैं? वो तो जून में खुलते हैं। अच्छा, अपने यहाँ जून में खुलते हैं। फिलहाल जो है फरुखाबाद और कन्नौज का डंप चलता रहता है, भैया का मानना है जून में खुलते हैं। अभी तो घर पे जमा हो जाएगा जो जिसका जमा हो। जी जी जी। लेकिन आगरा से राजा धीराज कोल्ड स्टोरेज से साउथ के लिए कल एक गाड़ी लोड हुई है। तो आगरा सबसे पहले खुलती है, कुल मिलाकर के कोल्ड स्टोरेज सबसे पहले खुलते हैं। शिवराजपुर क्षेत्र का आलू धीरे धीरे निपट रहा है और अब लास्ट में है, एक आध खेत बचे हैं, बाकी सब खुदाई हो गई है। आलू खुदाई हुई गई। आलू की खुदाई निपट गई। कोल्ड स्टोरेज भैया 80% हो गए। 80% कोल्ड स्टोरेज शिवराजपुर क्षेत्र में पहुंच गए। 70 से 80% का कन्नौज का भी आकलन है कि कन्नौज में 70 से 80% तक कोल्ड स्टोरेज पहुंचे हैं। और आगरा की स्थिति अभी साफ नहीं हुई है, बहुत जल्द हम आगरा की स्थिति भी साफ कर देंगे कि आगरा में कितने % कोल्ड स्टोरेज हैं। फिलहाल जो है बंगाल से जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, जितनी बंगाल में भी हवा बनाई जा रही थी उतना प्रोडक्शन बंगाल में भी नहीं है। क्योंकि लगातार हम किसानों से संपर्क साधे हुए हैं, बंगाल के किसानों से, कोल्ड मालिकों से और बंगाल के व्यापारियों से। तो जो संपर्क साधे हैं उनका जिनसे भी हम बात करते हैं उनका मानना यही है कि भैया पिछली साल जैसा ही प्रोडक्शन पहुंच पाएगा, 12.5 करोड़ के आसपास ही पहुंचेंगे। हम कहते मान लीजिए 14 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़। फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं हुई, खुदाई चल रही है। आगरा में भी अभी खुदाई चल रही है। फतेहाबाद का जो क्षेत्र है वो पीछे खुदाई चलती है, उसकी भी खुदाई चल रही है। तो पूरी स्थिति पूरी तरीके से 25 मार्च तक या 20 मार्च तक, आज 16 मार्च हो ही गई है, तो 20 मार्च तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी दोस्तों। और इस साल भी अच्छे रेट किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि उत्पादन कम है, आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गए उत्पादन सभी ने कम बताया है। और बताया जा रहा है इस साल शिवराजपुर क्षेत्र से लगभग 80% के आसपास कोल्ड स्टोरेज, कन्नौज के भी 75 से 80%। फरुखाबाद तो यहाँ तक सुनने में आया है कि पंजाब से एक रेक आने वाली थी, हालांकि क्लियर अभी नहीं मालूम हुआ आई या नहीं आई। बता रहे थे कि पंजाब से फरुखाबाद रेक आने वाली है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आने वाले समय में आलू का भविष्य अच्छा ही दिखता है।